इस मसले पर विस्तार से समझने के लिए हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। हमने उनसे पूछा टेस्ला को भारत में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन टेस्ला ने भारत में कुछ साल पहले भी एक अर्जी लगाई थी कि हमें यहाँ पर जो हमारा सामान है या गाड़ियां हैं उनको कुछ कंसेशनल रेट पे कस्टम ड्यूटीज होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है, इंपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर कम होनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से कुछ विशेष अधिकार मांगे थे अपनी गाड़ियां यहाँ पर इंपोर्ट करने के सस्ती दरों पर, जिसके लिए भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था। तो ये कारण था वो यहाँ पर नहीं आ पाए। भारत सरकार ने उनको ये कहा था कि आप पुर्जे यहाँ पर ले आइए, यहाँ लाके आप गाड़ी असेंबल करिए या आप अपनी गाड़ी की फैक्ट्री यहाँ लगा लीजिए। दोनों चीजों से उन्होंने उस टाइम इनकार कर दिया था। इस वजह से वो यहाँ पर पहले नहीं सेटअप कर पाए। एलन मस्क ने भारत का दौरा स्थगित कर दिया, मगर वो चीन चले गए। इस तरजीह की वजह क्या है? क्या चीन टेस्ला के लिए भारत से बड़ा बाजार है? ये जो उन्होंने भारत का दौरा कैंसिल करके और चाइना का दौरा बनाया है, कैंसिल या पोस्टपोन जो भी उन्होंने बताया है, उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण ये है कि चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है उसमें चाइना की अपनी एक कंपनी है BYD। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि BYD एक लिमिटेड तौर पर भारत में भी साउथ इंडिया में मौजूद है। उस BYD की सेल टेस्ला, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी EV बनाने वाली कंपनी है, उस BYD की सेल चाइना में टेस्ला से एक्सीड कर गई है। पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो टेस्ला की सेल 8.5% गिरी है वहां पर। तो एक तो एलन मस्क साहब को ये चिंता थी। दूसरा उनका विजिट का कारण था कि एक उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी निकाली है, सेल्फ ड्राइविंग कार जिसको कहते हैं, वो उसका एक तरह से सॉफ्टवेयर है, उसको वो वहां पर इंट्रोड्यूस करने गए हैं। उनको लगता है कि मुझे वहां पर कुछ ऐसी चीज लानी चाहिए जो कि चाइना में इस टाइम पूरी तरह से नहीं। हालांकि चाइना भी सेल्फ ड्राइविंग कार पे काम कर रहा है, पर वो एक कदम चाइना से आगे रखना चाहते थे। दूसरा कारण ये था उनकी गिरती हुई सेल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो चाइना की मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की करीब करीब आधी प्रोडक्शन इस समय चाइना में होती है। और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है अगर, और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर टेस्ला की कहीं है तो वो चाइना में है। तो इन कारणों से वो चाइना को दरकिनार तो कभी भी नहीं कर सकते थे। और अंदर की बात तो ये भी सुनने में मिलती है कि जब उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया और सारी दुनिया में चर्चा होने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी से एलन मस्क साहब की मीटिंग है, तो कुछ ऐसी भी खबर आई, हालांकि कंफर्म नहीं है, कि चाइना से उनको एक धमकी मिली कि अगर आप पहले भारत गए तो, अब ये तो आप समझ सकते हैं जब धमकी होती है तो उसका क्या असर होता है। तो उनको कुछ ऐसा संदेश मिला कि अगर आप गए तो शायद चाइना उनकी तरफ अपना रुख और सख्त कर दे। और हम सब जानते हैं कि चाइना ने विदेशी इन्वेस्टमेंट की तरफ से अपना रुख कैसा रखा हुआ है। उन्होंने यहां तक किया है कि विदेशी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट होकर जो कंपनी वहां बनती है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी डाल दिए। और वो चाहते हैं कि वो कंपनी के निर्णय जो लिए जाएं वो CCP के रिप्रेजेंटेटिव्स की मर्जी के बगैर नहीं ले जाएं। तो ये सीधा सीधा मैं इसको दखलंदाजी मानता हूं। तो मैं समझता हूं उनको किसी प्रकार की कोई ना कोई संदेश सीक्रेटली मिला होगा। हालांकि एलन मस्क साहब ने कहा कि फिलहाल मैं इसको पोस्टपोन कर रहा हूं, मैं टेस्ला के कुछ कार्यों में बिजी हूं, पर मैं इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ रहा हूं कि जरूर चीन से कोई ऐसा संदेश आया है कि आप भारत नहीं जाएंगे, आप यहाँ आएंगे। और उन्होंने पहले जाते ही वहां पर जो चाइनीज काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन ट्रेड है उनके चेयरमैन से मुलाकात करी, ली कियांग जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करी। ऐसा लगता है कि प्रमोशन के अलावा उन्होंने सिचुएशन को संभालने की भी कोशिश करी जो कि वहां बिगड़ रही थी। ये कुछ मुझे मुख्य कारण नजर आते हैं उनका। ऑल ऑफ अ सडन ये चाइना का दौरा ये कुछ राज जरूर खोलने वाला है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी।